क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से जय हिंद। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास पेश हो रहा हूँ। और मेरे चैनल के माध्यम से आप आगे इसी तरह अच्छी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। देखिए, मैं आपका जो अध्याय नंबर 2 था उसका बहुपद, उसका 2.1 जो एक्सरसाइज थी वो आपको कंप्लीट करवा दी थी। आज आपको 2.2 की जो एक्सरसाइज है उसे रिलेटेड पहले आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा, कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, फिर आपको बताया जाएगा। देखिए, जो आज का टॉपिक आप लोगों का है जो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट जो शब्द है वो गुणांकों से लिए लिया गया है, जीरोज़ मतलब शून्यांकों के लिए। तो बहुपद के जो शून्यक अपने गुणांकों से संबंधित होते हैं। यहाँ बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के लिए बात करते हैं। तो बी नो दैट मतलब हम जानते हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक दिया गया है कि ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर बी आपका कभी जीरो नहीं, ए कभी आपका जीरो नहीं हो सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो यक्स है, यक्स के संग कोई ना कोई नंबर होना चाहिए या अकेला यक्स हो, मतलब यहाँ पर जीरो आपका नहीं होगा। तो शून्यक है तब पी के इक्वल टू, तो जब यहाँ पर मैंने एक्स, यहाँ पर देखिए पी एक्स था तो एक्स रखा गया, जो हम यहाँ पर के रखेंगे तो इसकी जगह पर के पुट कर दिया जाएगा। तो के बराबर आपका जो आगे बढ़ाया गया है प्रोग्रामिंग, देखिए जैसे यहाँ पर आपका पी के दिया गया है ब्रैकेट में, तो एक्स की जगह पर हम के राइट कर लेते हैं। तो के प्लस बी बराबर जीरो, अर्थात आप के बराबर लिख सकते हो या ए के बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, इसको फिर अपॉन में कर देंगे तो के बराबर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ये आपका के की वैल्यू पुट हो गई। अब इसके बाद द्विघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद में जिसे उसमें अकेला पद था तो के में रिलेट कर लिया। और जब द्विघात बहुपद की बात की जाएगी तो द्विघात बहुपद में अल्फा तथा बीटा दो आपके पद दिए होंगे। तो द्विघात मतलब पावर भी दो होनी चाहिए। तो इसका जो आपका द्विघात बहुपद का रैखिक समीकरण जो इक्वेशन होती है, जिसको व्यापक फार्मूला बोलते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये इसका व्यापक समीकरण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है तो दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। हमेशा यहाँ पर भी देखना है कि जो ए बराबर है कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब ए की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, ना वैल्यू होगी तो अकेला एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आपका है जिसे तब एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस बीटा बहुपद पी एक्स के गुणनखंड होंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है इसके द्विघात के लिए माने गए हैं सुन जो। तो यहाँ पर आप आगे लेट कर सकते हो कि जैसे दोनों पक्षों में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर चलो ऊपर से देखते हैं, ये वाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये जो हाँ आपका के एक अचर राशि है, इसको लिख दिया गया है, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है खास। तो जब मैंने क्या किया, फिर एक्स का एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर एक्स का बीटा से किया तो माइनस का, मतलब ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। कोई ज़्यादा वो नहीं है तो इसीलिए हम इसको ओपन नहीं करके बताएंगे। और आगे आप देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, जैसे के था तो तुम्हारा के का रिलेशन एक्स स्क्वायर के भी संग हो जाएगा, और जो डिब्बा है इसके संग भी हो जाएगा,
अल्फ़ा बीटा के संग भी हो जाएगा। तो सबके संग के का रिलेशन कर दिया गया। दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर तो ए बराबर आपका के हो जाएगा। बी बराबर आपका जो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स होता है। तो बी एक्स, बी की जगह पर आपका ये जितना एक्स को छोड़ के जितने भी पद दिए होंगे वो बी मान लिए जाएंगे। और जो ये पूरा पद जो है आपका अकेला, जिसमें आपका ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर हो, उसको अचर पद बोल देते हैं। तो ये पूरा आपका अचर पद हो जाएगा। देखिए उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू रख दी गई है और सिंबल के संग उसकी वैल्यू रखी जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, जो माइनस लगा है तो माइनस लगा के लिखोगे, जो प्लस लगा है तो प्लस लगा के लिखोगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका हो गया सी का मान। तो यहाँ पर माइनस के एल्फा प्लस बीटा अपॉन के इक्वल टू बी अपॉन ए। हमने क्या बताया कि जैसे यहाँ पर बी अपॉन ए रखा गया है, तब एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आपका के का के जो है आपस में कट जाएंगे, जब के कट जाएंगे तो बचेगा आपका माइनस का एल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस का बी अपॉन ए। जैसे यहाँ पर के आगे माइनस था, एल्फा प्लस बीटा था आपका, और फिर अपॉन में आपका के है, फिर इक्वल टू जब इतना दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा, जब ये मान v का है तो b रखेंगे, और ये अकेला पद हमारा x का था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर a था तो a रख दिया मैंने। यहाँ माइनस आगे k से k कट जाएगा तो माइनस का एल्फा प्लस बीटा बराबर b अपॉन ए हो जाएगा। अब ये माइनस के दोनों पक्षों से माइनस का गुणा करने पर, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। देखिए ये आपका हो गया योगफल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, अर्थात शून्यांकों का जो योग है वो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, देखिए जो बी था तुम्हारा एक्स का गुणांक था, तो एक्स का गुणांक होने के नाते देखिए यहाँ पर जैसे बी है आपका, तो बी जो है एक्स का गुणांक है, तो इसीलिए एक्स के गुणे में है बी। गुणांक का मतलब होता है गुणे में, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे, और जो ए है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा बराबर माइनस बी अपॉन ए हो गया। नेक्स्ट आपका इसी तरह योगफल आपका होगा, ध्यान रखिए इन फार्मूलों का यूज होगा आगे चलकर। नेक्स्ट आपका दिया गया है के एल्फा बीटा अपॉन के फिर बराबर एल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एल्फा के एल्फा बीटा ये तुम्हारा सी का वैल्यू था, और अपॉन में आपका क्या दिया गया है कि अपॉन में के दिया गया है, तो के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए थी तो ए रख दिया गया, के से के आपका कट जाएगा, एल्फा इंटू बीटा बचेगा, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा। ये आपका जो है शून्यांकों का गुणनफल हो गया। शून्यांकों का गुणनफल होता है एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पता है, एक्स स्क्वायर के संग जो गुणे में था ए था तो ए लिख दिया, अचर पद आपका अकेला सी था तो सी लिख दिया गया। ये आपके फार्मूले यूज होंगे आगे चलकर। इसी तरह त्रिघात बहुपद के लिए माना अल्फा बीटा तथा गामा 3 पद हो जाएंगे, तो इसकी इक्वेशन इस तरह होगी कुछ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, और जहाँ पर ए बराबर आपका 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स क्यूब में आपका ए दिया गया, एक्स स्क्वायर में बी दिया गया, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए एक्स क्यूब का जो गुणांक है तीनों में कॉमन रहेगा, हमेशा ध्यान रखिए, जिस तरह उसमें भी था, जैसे दोनों जगह एक्स स्क्वायर था, इसी तरह एक्स क्यूब तीनों जगह रहेगा। अब यहाँ पर एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणे में आपका सी है तो सी लिख देंगे, सी अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह ये आपका अचर पद माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो अचर पद आपका डी रखा गया तो डी रखेंगे, आगे माइनस लगा माइनस अपॉन ए हो जाएगा। ये आपका त्रिपदी के लिए हो गया। अब आगे हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट पर 2.2 पर। देखिए 2.2
2 का जो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम एक पैटर्न बताएंगे, उस पैटर्न पे आप जो क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला इसका क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है x² - 2x और -8। तो इसमें हमको सत्यता की जांच भी करने की है कि नहीं है और इनके शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपका जो गिवन है मतलब दिया है, तो इक्वेशन मतलब फर्स्ट आपका क्वेश्चन, तो गिवन x² - 2x - 8। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर आपको पता ही है, जैसे यहाँ पर 8 दिया गया है तो आज 8 के ऐसे खंड करेंगे कि उनका गुणा करें तो आपका जैसे 8 आ जाए नंबर का, और जो घटाएं तो 2 आ जाए। तो जैसे आपका 4 दूनी 8 होता है, 4 से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो यहाँ पर x² - 4x और माइनस हो जाएगा प्लस का 2x - 8। इसका हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं तो x - 4 हो जाएगा। इधर प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो x - 4 हो जाएगा। देखिए x - 4 सेम एक डिब्बे में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और दूसरे डिब्बे में x + 2 हो जाएगा। ये आपका जो है इतना आ गया। अब इसमें हम देखते हैं शून्यांक ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले ये मैंने कर लिया, तो यहाँ पर 2 मेरे शून्यांक आ गए। तो यहाँ पर x - 4 = आपका हो जाएगा 0। तो x = माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। एक ये क्लियर हो गया। इसमें आपका x + 2 = 0, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x = -2 आ गया। तो इसकी 2 हमको शून्यांक ज्ञात हुए। एक आपका -2 हो गया और एक हो गया 4। अब यहाँ पर जैसे एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो हमने 4 को अल्फ़ा मान लिया और इसको -2 को बीटा मान लिया। अब देखिए सबसे पहले सत्यता की जांच भी करनी है। तो देन सम ऑफ प्रोडक्ट देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो ज्ञात करेंगे, जिसको मैंने कहा था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = आपका क्या था -b/a। तो ये जो आपकी इक्वेशन दी गई इसकी कंपेयरिंग भी की जाएगी। कंपेयरिंग करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर आपका a की जगह पर देखिए यहाँ पर कोई नंबर तो दिया नहीं गया, और जहाँ कोई नंबर ना दिया गया वहाँ पर 1 मान लेते हैं तो a = आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 दिया गया है b की जगह पर, तो b = -2 हो जाएगा। और c की जगह पर आपका -8 दिया गया तो -8 हो जाएगा। देखिए चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो -b, तो माइनस के v की जगह पर कितना है -2 है तो -2 रखेंगे, और a की जगह पर 1 है तो 1 रखेंगे। देखिए अल्फ़ा की जगह पहले 4 रखेंगे 4, और फिर बीटा की जगह -2 है, इधर प्लस का है तो प्लस -2 हो जाएगा = फिर v की जगह पर -2 आया है तो b की जगह पर -2 रखेंगे ब्रैकेट में, और अपॉन में a की जगह पर 1 था तो 1। अब ये 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इधर -a भी माइनस का प्लस का 2, मतलब ये दोनों सेम साइड हैं। सेम साइड होने का मतलब है एक हमारा क्लियर हो गया कि ये जो आपका है कि इक्वेशन जो आपकी दी गई है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है जिसको शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं, तो इसको गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है c/a। मतलब c का मतलब होता है अचर पद। c का मतलब क्या होता है अचर पद। और x² का मतलब क्या होता है a का x² का गुणांक। हमने आपको बताया जो x² के संग गुणे में पद होगा वो नीचे लिखा जाएगा, और जो अकेला पद होगा उसको अचर पद मानते हैं। देखिए अकेला पद आपका -8 है तो -8 रखेंगे,
और यहाँ पर अल्फ़ा कितना आया था, 4 आया था तो 4 रखेंगे, और गुणे बीटा आया था -2 तो -2 रखेंगे। यहाँ पर आपका -8 है तो 8/1, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, -8 और इक्वल टू -8। इसका मतलब मेरी ये सत्यता की जांच भी हो गई। तो इसका मतलब ये जो आपका दिया गया है ये आपका एक ये बहुपद है जिसके शून्य भी मैंने ज्ञात कर लिए और इनके बीच में संबंध भी हमने ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है 4s² -4s प्लस का 1। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह आपको मिलेगा, तो इसमें भी इसी तरह गुणनखंड कर लेते हैं इसके। तो ये 4 है, ये 1 है। देखिए गुणनखंड इसके कैसे किया जाता है ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये वाला और ये वाला पद होता है इसका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई मतलब 4 × 1 = 4 ही हो जाएगा। अब 4 के ऐसे खंड किए जाएंगे कि उसका मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए, और जो उसको ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट कर लिया जाए मतलब घटा दिया जाए तो उसका 4 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया, 2 जा 4, ये 4 आ गया आपका। और 2 को जो 2 से हम जोड़ देते हैं 2 + 2 तब भी आपका क्या हो जाएगा 4 आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारा कि यहाँ पर जो हमने 4 रखा है तो 4 की जगह पर जो 2 2 जा 4 वाला सिस्टम लगाए तो बिल्कुल सही जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 4s² -2s और -2s प्लस का 1। देखिए इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 के पहाड़े में 4 आता है, यस यस दोनों जगह मिल रहा है तो यहाँ पर 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s और माइनस का 1। फिर माइनस का मैं 1 कॉमन ले लूँगा जहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा 2s और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1। देखिए ये सेम है, इसको 1 साइड उठा लेते हैं तो 2s माइनस का 1 और ये आपका 2s माइनस का 1। अब इसके बाद आपका देखना है 2 आपके निकलेंगे, तो इसमें देखते हैं 2s - 1 = 0। फिर 2s = ये माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर s = ये इंटू में है अपॉन में आ जाएगा, तो s की एक वैल्यू आ गई 1/2। इसका भी चेक कर लेते हैं, तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और फिर 2s = 1 मतलब आ गया, फिर ये आपका इंटू में आ जाएगा इसके अपॉन में, जो इसी के इंटू में था वो इधर अपॉन में आ जाता है जब उसको पक्षांतर किया जाता है। तो यहाँ पर यस की मेरी 2 वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू क्या है 1/2 1/2, तो इसको हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं और इसको हम बीटा लेट कर लेते हैं, मतलब दोनों वैल्यू सेम है तो चाहे जो जिसको जो आप लेट कर सकते हो। वही सत्यता वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे योगफल शून्यकों का, योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने क्या बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका माइनस का b/a। आपको b तो पता ही है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो x का गुणांक बीटा के संग देख लेते हैं। ये आपकी जो इक्वेशन दी गई है, तो इसमें आपका हो जाएगा a बराबर 4, b बराबर -4 और c = 1 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल पद है उससी। और जो यस के संग है, जो यहाँ पर x नहीं है तो यस होना चाहिए, मतलब कोई पद यहाँ पर t u v कुछ भी रख सकते हो, कोई भी यहाँ पर नंबर रख ली मतलब पद रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर y भी हो तो y भी चलेगा, यस है तो यस रखेंगे, पर ये देखना है कि ये द्विघात के लिए यहाँ पर है कि नहीं है, तो 2 घात ना लगी हो तो द्विघात नहीं था। तो आगे देखेंगे हम, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू इसमें रखेंगे अल्फ़ा का मान मेरा आया है 1/2 और फिर प्लस 1/2, फिर बराबर b का मान आपका है -4 और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 अपान 1 की जगह पर आपका क्या है a की जगह पर उसमें भी 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसके हर तो बराबर ही है तो एक क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 ये भी कट जाएगा, ये एक ऑलरेडी यही है, एक ये मतलब 1 = 1,
तो ये आपका हो गया योगफल। अब हम बात करेंगे गुणनफल की बात। तो यहाँ पर गुणनफल में देख लेते हैं। तो गुणनफल में जो देखना है हमको, तो गुणनफल का क्या होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी आपका अचर पद हो गया, ए आपका हो गया प्रथम पद, वही जो एक्स स्क्वायर के संग गुणांक में होता है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 और गुणे 1/2। आपका सी का वैल्यू 1 था तो 1 रख देंगे, और ए की वैल्यू 4 थी तो 4। यहाँ तक भी आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4। ये दोनों सेम है, इसका मतलब आपका सेकेंड वाला भी जो है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये भी आपको देखना है कि इसके जो पद इधर उधर दिए गए उनको पहले सही क्रम में लगाना है। देखिए x² के बाद x आता है, फिर इसके बाद सिंगल पद आता है जो जिसको अचर पद बोलते हैं। तो इसको पहले सोल्यूशन करने से पहले इसको सही क्रम में लगा लेते हैं। तो 6x² माइनस 7x और फिर माइनस का 3 बराबर 0 कर सकते हो। ये आपका सही क्रम में आ गया। अब इसको सोल्यूशन क्लियर करते हैं। तो सोल्यूशन में आपका हो जाएगा, यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 है, तो 6 3 18 हो गया, और 9 दूनी 18, 9 से दूर जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 आए हैं मेरा। तो यहाँ पर 6x² और माइनस 9x और प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो 9 है वो 3 के पहाड़े में आता है, 6 भी आता है, तो यहाँ पर हम 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3 दूना 6 और माइनस 3 3 9, फिर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 ऐसे राइट कर देंगे। देखो ये दोनों सेम है, सेम होने के नाते इनको एक जगह लिख देंगे। तो 2x माइनस 3 और उधर है आपका सेकंड ब्रैकेट में 3x प्लस 1, इनके भी हम शून्य के निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 3x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। मतलब x की मेरी दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3/2, एक आ गई माइनस 1/3। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 1/3। देखते हैं इसका पहले योगफल का वही फार्मूला अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस b/a। आपको b वाला पद पता ही है, जो x के संग होता है गुणांक में वो होता है b, और जो x² के गुणांक में होता है वो होता है a, और जो अकेला पद दिया होता है उसको बोलते हैं c। तो आपको पता है x² के संग में आपका 6 है, और x के संग में आपका 7 है माइनस का, और अकेला पद है माइनस का 3। इसका मतलब आपको पता हो गया। तो a बराबर हो गया आपका 6, और b बराबर हो गया आपका 7, और c बराबर हो गया 3। जो चिन्ह होंगे चिन्ह भी लगाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा आपका है 3/2, तो 3/2 रखेंगे, और फिर प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। फिर बराबर आपका इधर हो जाएगा बीटा, v की वैल्यू है आपकी माइनस के 7 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 7 और बटे 6 हो जाएंगे आपके, क्योंकि a का मान 6 है। अब इनके हर बराबर कर लेते हैं। तो इनका 2 से ऊपर नीचे गुणा होगा, और इनका 3 से ऊपर नीचे गुणा होगा। तो 3 3 9 माइनस 2 और बटे 3 दूना 6, 3 दूना 6, इनको एक बार लिख देंगे 7/6। 9 से 2 गया 7 जब 9 से 2 जाएगा तो 9 से 2 गया आपका, तो 7/6 आ जाएगा, उधर भी 7/6 आ गया आपका। अब यहाँ पर गुणनफल की बात कर लेते हैं। तो गुणनफल में आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा की वैल्यू है आपकी 3/2, और फिर गुणे बीटा की वैल्यू माइनस की 1/3, फिर बराबर इधर c का वैल्यू है आपका माइनस का 3, और a की वैल्यू है 6। देखिए 3 से 3 आपका एक गुणे में है, कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इधर 3 एकम 3 और 3 दूना 6,
मतलब यहाँ पर एक आ गया तो एक का एक से गुणा करेंगे तो एक ही तो आएगा, आगे सिंबल जो माइनस का लगा माइनस लगा दीजिए, और फिर बटे में 2 था बचा 2 लिख दिया। इधर भी आपका माइनस का एक है ऊपर और बटे में 2, मतलब ये भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है ये दिया गया है 4u² और प्लस 8u। ये वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत बेटर है। देखिए 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, u यहाँ पर भी मिल रहा है यहाँ पर, तो 4u हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ आपका बचा u और प्लस का 2, ये आपका इतना आ गया। तो यहाँ पर 2 आपके डिब्बे हो गए, तो यहाँ पर 4u इक्वल टू हो जाएगा 0, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि 0 बटे कोई संख्या लिखो तो सदैव 0 रहती है। इधर आपका u बराबर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। u की आपकी 2 वैल्यू आ गई, एल्फा को मान लेते हैं 0 और बीटा को मान लेते हैं माइनस का 2। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसी तरह मान रखते हैं। तो मान रखा जाए यहाँ पर पहले आपका योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a हो जाएगा। तो एल्फा की वैल्यू आपकी है 0 और बीटा की वैल्यू है माइनस की 2, तो माइनस की 2 हो जाएगी। इधर आपका माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या बताया था, जो एक्स के संग जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर c बराबर आपका 0 रहेगा, क्योंकि ये आपका ax² और प्लस bx और प्लस c। तो a की जगह पर आपका 4 है और b की जगह पर 8 है, ये अकेला पद यहाँ पर तो दिया नहीं गया, तो उसकी जगह पर c बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर b की जगह पर आपका कौन सा मान हो जाएगा 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। a की जगह पर 4 है तो 4 रखेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये -2 इक्वल टू -2 आ गया। एक आपका आ गया। अब गुणे की बात करेंगे, गुणनफल की, तो गुणनफल में हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा की वैल्यू आपकी 0 है और इंटू बीटा की है -2। इधर c की वैल्यू 0 है, a की है 4। तो मैंने क्या बताया था, 0/एनी नंबर्स, मतलब कोई भी संख्या दी गई तो इसका मान सदैव 0 होता है और इसका गुणनफल भी आपका 0 होता है। तो 0 बराबर 0, मतलब ये भी आपका क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया t² - 15। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर 15 दिया गया है, तो 15 को आप 2 भागों में कन्वर्ट कर सकते हो। एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था x² - y² इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई था। तो यहाँ पर आप जैसे दिया गया है t² - 15, तो 15 को आप इस तरह भी लिख सकते हो जैसे √15 और इंटू √15। मैंने अंडर का मान भी आप लोगों को बताया था 1/2 होता है, तो 1/2 1/2, जब 1/2 1/2 को आपस में जोड़ेंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, मतलब 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका t² - √15 का होल अप स्क्वायर। इसको आप कर सकते हो t और प्लस का √15 एक ब्रैकेट में और 50 माइनस √15 एक ब्रैकेट में, ये आपका आ गया। इसी तरह अब इनके गुणनफल इसको देख लेते हैं, वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। तो t इक्वल टू हो जाएगा t इक्वल टू -50 √15, क्योंकि ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये आपका प्लस का हो जाएगा √15। ये एल्फा हो गया आपका, ये आपका बीटा होगा, उसी तरह जैसे हमने बताया था। अब एल्फा प्लस बीटा वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पर तो दी नहीं गई, तो b की जगह पर आप क्या लिखेंगे 0। हमने क्या बताया था, जो जैसे यहाँ पर t दिया गया तो खाली जो t होता, तो यहाँ पर t² दिया गया ना, तो t² - 15 ये अकेला पद है तो ये c हो जाएगा, और ये आपका a हो जाएगा। यहाँ पर बीच में b पद नहीं दिया गया, इसका मतलब उसको शून्य मान लेंगे। तो एल्फा कितना दिया गया है -15 अंडर का, और फिर प्लस बीटा आपका प्लस का 15 दिया गया है, ये 0 हो जाएगा, माइनस का अपॉन में 1 आ जाएगा। तो 0 से ये देखिए विपरीत चिन्ह है, ये माइनस का है प्लस का, या देखिए फिर से देख लीजिए, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और इधर आपका
जो अल्फ़ा ने माना है तो -√15 माना, तो -√15, फिर प्लस बीटा का मान माना √15, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो विपरीत चिन्ह से कट जाएंगे आपस में, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, ये प्लस के आ गए। और इसी तरह आप इंटू वाले देखेंगे तो इधर आपका C/A होता है, तो C की वैल्यू आपको पता ही है 15 दी गई है यहाँ पर, तो C की वैल्यू हो गई। जो सिंगल पद होता है उसको अचर पद मानते हैं, अचर पद मतलब C। तो यहाँ पर आपका अल्फ़ा दिया गया है -√15 और इंटू बीटा दिया गया प्लस का √15 इक्वल टू C दिया गया -15 और अपॉन A की वैल्यू 1। तो ये अंडर रूट कट जाएंगे, आपका -15 आ जाएगा इक्वल टू -15। दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी आपका एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपका इस मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला पॉइंट % ऐसे दिखाएंगे आपको। तो ये लास्ट पॉइंट जो आपका दिया गया है मतलब 3x² - x - 4, तो हमने क्या बताया था, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे खंड करेंगे तो जैसे हमने भी बताया था, जैसे 3x² - x - 4 दिया गया है। अब यहाँ पर साइड में इसके कर लेते हैं फैक्टर, तो हो जाएगा 3 × -4 इक्वल टू -12। 12 के खंड जब करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। अब 4 से 3 जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो यहाँ पर हमको एक ही लाना ही है, तो ये माइनस का आपका 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में 3x² - 4x प्लस का 3x और -4। अब यहाँ पर x मेरा कॉमन मिल रहा है खाली, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x - 4 बचा। इधर का प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x - 4 बचा। ये सेम है, एक जगह उतार देंगे, 3x - 4 एक जगह और x + 1 एक जगह। अब इसमें अलग अलग कर लेते हैं इनको, तो 3x = 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, इसकी अपॉन में आ जाएगा, तो x = 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका x = -1, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। अब ये अल्फ़ा आप मान लीजिए और इसको हम बीटा मान लेते हैं। अब वही फार्मूला आपका योगफल के लिए, तो अल्फ़ा + बीटा होता है आपका, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी है 4/3 और बीटा की है -1। इधर आपका b की वैल्यू दी गई है -1, तो माइनस ये माइनस वो, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अपन a की वैल्यू 3 दी गई तो 3 राइट कर देंगे, ठीक। अब इसके हर बराबर करेंगे तो 3 से ऊपर नीचे इसका हर बराबर कर लेंगे, क्योंकि इधर कोई पद नहीं दिया गया, तो अपॉन में 1 मान के ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1/3 और इधर 1/3 आपका हाँ ही है, मतलब योग में हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं गुणनफल में, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर हो जाएगा C/A होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 4/3 और गुणे बीटा की वैल्यू है -1। इधर आपका C दिया गया है -4 और ये दिया गया है 3, तो 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4 आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को जो माइनस के संख्या 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या माइनस में आ जाती है, तो -4/3 मतलब 4/3 और -4/3, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।